नमस्कार साथियों, जीनियस गुरुकुल एकेडमी चिकला में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम साइंस का वीडियो लेकर आए हैं। आज हम सक्रियता श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे कि कौन सा तत्व अधिक सक्रिय होता है और कौन सा तत्व कम सक्रिय होता है। इसके लिए एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से हम जितने भी तत्व हैं, कौन सा अधिक सक्रिय है कौन सा कम सक्रिय है, उसके बारे में हम आसानी से समझ सकते हैं। मैं यहाँ पर इस ट्रिक के माध्यम से जितने भी तत्व हैं उनको एक साथ लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। ट्रिक है, केदार नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। इसके बाद याद रखना आपको, हाई कोर्ट हैं आप। हाई कोर्ट हैं आप। दो चीज़ें याद रखनी है, एक इधर की लाइन और एक इधर की लाइन याद रखनी है। केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। हाई कोर्ट हैं आप। तो इसके लिए मैं इसको लिख भी रहा हूँ, जो आप इसको बार बार रिवाइज करोगे तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। केदार नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। इधर है हाई कोर्ट हैं आप। ये जितने भी तत्व हैं आप इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर देखा आप लोगों ने, ये जितने भी हाइड्रोजन से ऊपर वाले तत्व हैं ये सभी क्या हैं, हाइड्रोजन से अधिक सक्रिय तत्व हैं। और जितने भी ये हाइड्रोजन से नीचे वाले तत्व हैं ये सभी क्या हैं, हाइड्रोजन से कम सक्रिय तत्व हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई भी रिएक्शन है, जैसे मान लो कि HCl है और अपनों ने क्या लिया, किसी के साथ भी रिएक्शन करवाई, मान लो कि Na के साथ करवाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा कि इस हाइड्रोजन को ये Na आसानी से हटा सकता है, उसको डिस्प्लेस कर सकता है या फिर रिप्लेस कर सकता है। कौन कर सकता है? सोडियम। क्यों कर सकता है? क्योंकि सोडियम क्या है, अधिक सक्रिय तत्व है, यानी कि हाइड्रोजन से ऊपर है। इस कंडीशन में हाइड्रोजन हट जाएगा और रिएक्शन बनेगी आपकी NaCl प्लस H। इस रिएक्शन को अपन बैलेंस भी कर सकते हैं। यहाँ पर अपन 2 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे तो रिएक्शन वापस बैलेंस हो जाएगी। इस प्रकार से और भी रिएक्शन जो होती हैं, किसी प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसमें अपन देखते हैं कि कौन सा तत्व किसको हटा सकता है। जैसे मान लो कि अपन ने लिए यहाँ पर FeCuSO4 कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अपन किससे करवा रहे हैं? आयरन से करवा रहे हैं। तो इसमें आपको देखना है कि क्या आयरन कॉपर सल्फेट से ऊपर है। जो तत्व अगर ऊपर होगा वो नीचे वाले को आसानी से हटा सकता है। देखते हैं इसमें, यहाँ पर Fe यहाँ पर आ रहा है, कॉपर कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। तो इस कॉपर को आयरन आसानी से हटा सकता है। क्यों हटा सकता है? क्योंकि आयरन क्या है, अधिक सक्रिय तत्व है और कॉपर क्या है, कम सक्रिय तत्व है। तो इसमें आपको रिएक्शन लिखनी है, तो FeSO4 प्लस Cu। इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, जैसे मान लो कि उसने पूछ लिया आपसे Cu प्लस FeSO4, ये रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, इसको किसी प्रकार से वो प्रश्न के रूप में दे सकता है, या ये रिएक्शन को पूरी कीजिए ऑप्शन में देगा रिएक्शन होगी, या कुछ भी रिएक्शन दे सकता है वहाँ पर। तो ये आपको वहाँ पे चेक करना है। अब चेक कैसे करेंगे कि वास्तव में रिएक्शन होगी कि नहीं होगी, तो आपको फिर वही फॉर्मूला यहाँ पर देखना पड़ेगा। Cu है और यहाँ पर Fe है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि
Fe के बाद में Cu आ रहा है, तो यहाँ पर Cu क्या कर सकता है, इस Fe को हटा नहीं सकता है। क्यों नहीं हटा सकता है? क्योंकि Cu क्या है, कम सक्रिय तत्व है, और Fe क्या है, अधिक सक्रिय तत्व है। तो ये रिएक्शन संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है ये रिएक्शन। एक आध और एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे मान लो कि कोई रिएक्शन है, अपने लिया NaCl प्लस K, ये रिएक्शन लिया अपनों ने। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि सोडियम क्लोराइड है, और इसकी क्रिया अपन किससे करवा रहे हैं, पोटेशियम से करवा रहे हैं। तो पोटेशियम क्या करेगा, इस Na को हटा सकता है। कैसे हटाएगा, क्योंकि पोटेशियम ऊपर है और सोडियम नीचे है। इस कंडीशन में रिएक्शन बनेगी KCl प्लस Na। तो ये रिएक्शन जो होती है एग्जाम में नहीं पूछी जाती हैं, और जो किताब वगैरह जो होती है उसमें भी नहीं होती है, क्योंकि ये रिएक्शन अगर अपन करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं, तो इसमें जो एनर्जी होती है या ऊष्मा जो होती है वो ज़्यादा मात्रा में निकलती है, तो विस्फोट होने की संभावना होती है। इसलिए ये रिएक्शन कहीं पे भी नहीं पूछते हैं। लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि कौन सा तत्व अधिक सक्रिय है, कौन सा कम सक्रिय है। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद होनी चाहिए, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट हैं आप। तो इस कंडीशन में आप पूरे की पूरे इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सीधे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जिससे क्वेश्चन आएगा सबसे अधिक सक्रिय तत्व कौन सा है, पोटेशियम, सोडियम। इसके अलावा आ सकता है कि सबसे कम सक्रिय तत्व कौन सा है, तो गोल्ड है, प्लेटिनम है, सिल्वर है, ये क्या है, सबसे कम सक्रिय तत्व हैं। इसके अलावा और भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे ऑप्शन में आ सकता है कि 4 ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे। जैसे मान लो कि कैल्शियम दे दिया उसने, सोडियम दे दिया उसने, जिंक दे दिया उसने, और लेड दे दिया, और वो ऑप्शन में दे देगा कि इन चारों में से सबसे अधिक सक्रिय तत्व कौन सा है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये लिखना है और इसमें देखना है कि कैल्शियम, सोडियम, जिंक और लेड, इनमें से सबसे ऊपर कौन सा तत्व आ रहा है, कौन सा एलिमेंट आ रहा है, वो देखना है आपको। तो यहाँ पर क्या देखना आपको, यहाँ पर सोडियम है, तो सोडियम सबसे ऊपर आ रहा है, तो ये सबसे अधिक सक्रिय तत्व है। इसका उल्टा भी पूछ सकता है आपसे कि निम्न से कौन सा कम सक्रिय तत्व है। तो इसके लिए क्या करेंगे अपन, सबसे नीचा कौन सा है, सबसे नीचे कौन सा है, तो सबसे नीचे कौन सा है, लेड है, तो लेड आ जाएगा। इस प्रकार से सक्रियता श्रेणी से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। इस वीडियो को आपको देखना है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, एक बार ध्यान से इस वीडियो को देखना है और 2 या 3 बार इस ट्रिक को रिवाइज करना है, तो ये आसानी से आपको याद हो जाएंगे। इससे संबंधित कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताना, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।